हमारा टॉपिक है आध्यात्मिक मृत्यु। हेडलाइन है हमारे लिए नशा करने का मतलब मौत है और अक्सर कई प्रकार की मौतें हैं। आगे दोस्तों, नए आने वालों में हम में से बहुत से जब अपनी पहली मीटिंग में आए थे तब हम में जिंदगी की केवल एक छोटी सी चिंगारी शेष बची थी। वह चिंगारी यानी कि हमारी आत्मा जीना चाहती है। नारकोटिक्स एनोनिमस उस आत्मा का पालन पोषण करता है। एनए के संगी साथियों के प्यार ने उस चिंगारी को एक ज्योति में बदल दिया है। 12 कदमों पर अमल करके तथा सुधरते हुए एडिक्टों जैसे हम एक संपूर्ण संजीव इंसान के रूप में खिलने लगते हैं, जैसे कि हमारी उच्च शक्ति चाहती है। हम अपने अस्तित्व में उद्देश्य पाकर अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक मृत्यु मतलब जब हम नशा कर रहे थे, हमारी बीमारी जब हम पर हैवी आती है तो शुरुआती दौर में ना, जब हम नशा नहीं करते तो हमारी आत्माएं जागी हुई थी। मतलब हम सारे काम बढ़िया करते थे, अच्छे से ज़िंदगी जीते थे, टाइम से खाना, टाइम से सोना, माँ बाप की सेवा करना, पूजा पाठ करना, है ना, स्कूल में जाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, सारे काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी ज़िंदगी में नशा आ गया और जब हमारी नशे की ज़रूरतें बढ़ी, डिमांड बढ़ी, है ना, तो हमने क्या करा, नशे के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया, बेईमानियाँ, चोरी चकारी, और हमारी बीमारी बढ़ती चली गई। हम एडिक्ट बन गए और हम स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गए। हम किसका खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, चुरा रहे हैं, घर में किसके पैसे रखे हैं, राशन के रखे हैं, बहन की शादी के रखे हैं, किसके जेवर है, क्या है, कोई गरीब आदमी कमा के ला रहा। मतलब हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारा नशा और हमारा जुर्माना। तो हम आत्म केंद्रित हो गए, स्वार्थी हो गए, मतलबी हो गई। हमारे यार दोस्त, हमारे संगी साथी सिर्फ वही थे जो हमारे मतलब को पूरा करे। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए था। हम कोई काम भी करते तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते थे। इसे कहते हैं आध्यात्मिक मृत्यु। और इससे भी कहीं बढ़कर है आध्यात्मिक मृत्यु। करा कि हमारा धीरे धीरे जमीन आत्मा की आवाज़ जो आती थी कि तू गलत हो, वो धीरे धीरे डाउन हो गई और बीमारी की अगर नेगेटिव आवाज़ हैवी हो गई। दो आवाज़ें होती हैं हमारे अंदर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कहती है कि मैं गलत हूँ, अपनी गलती मान ले, सुधार कर ले। नेगेटिव कहती है किसे पता लगेगा, कौन देख रहा है, कुछ नहीं होता, ये सारी दुनिया बेकार है, ये दुनिया जीने लायक नहीं है, सब लोग मतलबी हैं, एहसान बराबर से, तूने इनके साथ गलत करके कुछ नहीं करा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। उसने मेरे साथ करा, मैंने कर दिया तो क्या करा। तो कुछ ऐसी मेंटलिटी कह लो या ऐसा नजरिया कह लो, दृष्टिकोण कह लो, हमारा बन गया था कि ये दुनिया बड़ी मतलबी है, बेकार है, कोई किसी का नहीं, एक दिन सबने मर जाना है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जान रहा। और हम जब फेलोशिप में आते हैं तो कहीं एक अंतर आत्मा, हमारी आत्मा तड़प रही थी, वो घुटन में थी। हमारा जमीन, हमारा सेल्फ वो घुटन रहा था, वो जीना चाहता था एक ऐसी जिंदगी जिसमें इज्जत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अपनापन हो, खुशहाली हो। रोज रोज का कलेश, रोज रोज के जुगाड़, रोज रोज के डर, पुलिस का डर, है ना, टूटन का डर, ये डर ना हो। लेकिन क्या करें, हमारी बीमारी जो वो कह रहे कि जब हम फेलोशिप में आते तो नए आने वाले ज़्यादातर लोगों की बस कुछ चिंगारी शेष बचती थी, और कुछ लोगों की तो मृत आत्मा हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म, डेड। लेकिन कुछ लोगों की शेष बची थी, उनमें से एक मैं भी हूँ दोस्तों। सही में मैं जीना चाहता था, लेकिन नशे की वजह से मैं मौत का इंतजार करता था। मैं कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका था, एक आसान मृत्यु चाहता था, नशा कर करके मर जाना, अपने परिवार की, काम की, समाज की जिम्मेदारी से भाग रहा था। हर एक एडिक्ट भागता है, एक बेटा होने की, एक बाप होने की, एक भाई होने की, एक पति होने की जिम्मेदारी से भागता। मुझे लगता था यार मेरे बस की नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बस की नहीं है, तो शादी का सपना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे ही होंगे, मुझसे परिवार की जिम्मेदारी समझेगी, मुझसे बच्चों की जिम्मेदारी समझेगी, बस उससे भागना। इसे आध्यात्मिक मृत्यु, चलते रहना। समझ रहे आप मेरी बात को दोस्तों? तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक मृत्यु, जीवन से भागना, जिम्मेदारियों से भागना। हम भागते भागते यहाँ आ गए थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं। क्यों? हमारा झूठा अहंकार। वो कहते हैं ना, खोता चना और बाजे घड़ा। जो जितना अंदर से कमजोर होता है वो उतना चीखता चिल्लाता है, वो इतने स्पष्टीकरण देता है, डिफेंसिव हो जाता है वो। हम सफाइयाँ देते हैं, है ना, आर्गूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं कमी मेरी है। प्रोग्राम ने मुझे बताया कि बेटा दुनिया में कमी निकालना छोड़, व्यक्तियों में कमी निकालना छोड़, भगवान में कमी निकालना छोड़, अपने अंदर झाँक। जब मैं अपने अंदर झाँका
और कार्यक्रम ने मुझे बताया, लोगों ने मुझे समझाया कि भाई देख, ज़मीर को जिंदा रख। लोगों ने मेरी मदद करी, मुझे गले लगाया कि मुझे भी जीने का हक है, मुझे बताया। मैं तो मरना चाहता था, आध्यात्मिक मृत्यु तो हो गई थी, एक जिंदा लाश, जो वो आदमी जो अपनी लाश को ही अपने कंधों पे ढो रहा हो, ना वो व्यक्ति था। और हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ही लाश को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, जिन्होंने जीने की ख्वाहिश खत्म कर दी है। बस नशा जुगाड़, नशा जुगाड़, मार हो रही है, बहन हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लोगों में कमियां निकालना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, और अपने आप को साबित करना, झूठा अहंकार, झूठी ईगो, लोगों की मैनिपुलेशन करना, चमचागिरी करना, इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नीचे गिर जाना, अपनी ही नजरों में गिर जाना, अपना आत्मसम्मान खो देना अपनी नजरों में, इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। निगाहें ना मिला पाना लोगों से, नजरें मिला करके ना बात कर पाना, यह आध्यात्मिक मृत्यु। लेकिन दोस्तों, मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद जैसे वो कह रहा है कि यार मुझे मेरे अंदर एक चिंगारी बाकी थी, या बहुत सारे लोगों में थे, तो मेरे को थोड़ी बात लगी, मेरे को समझ में आया कि मुझे यहाँ ज़रूरत है इस कार्यक्रम की, मुझे रहना है। मैंने जब कार्यक्रम मैंने स्वीकार करा कि किसी की कोई गलती नहीं है, मैं गलत था, और इन गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और ये परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा सुधार मेरी जिम्मेदारी है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे खुद अपनी मदद करनी होगी। तो जो मैंने अपने सुधार को अपनी जिम्मेदारी बनाया, और मैंने लोगों से मदद मांगी, प्रार्थना करी, विनती करी, तो लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे बताया। धीरे 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 मेरे को अपने आप से प्यार होने लगा, अपने नज़रों में अपना आत्मसम्मान जागने लगा, कारण मैं कुछ अच्छे काम करने लगा, नए आने वालों की मदद करने लगा, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करने लगा, अपने शरीर का ध्यान रखने लगा, ईश्वर में आस्था बढ़ गई, विश्वास करने लगा। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा, एक दिन ऐसा लगा कि ईश्वर है, ये दुनिया बिना मकसद के नहीं चल रही है, और जो ईश्वर करता वो बहुत बढ़िया करता, कभी भी वो गलत नहीं हो सकता, मेरी उच्च शक्ति गलत नहीं हो सकती। अब मैं ज़्यादा रोता चीखता चिल्लाता नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता, तो मैं रिजर्वमेंट नहीं रखता, नशे नहीं रखता, बदले की भावना नहीं रखता, उसकी पीठ पीछे बुराइयाँ नहीं करता हूँ, उसके गिरावों को डाउन नहीं करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उसे भी सद्बुद्धि दे, अपना आशीर्वाद उस पर भी बनाए, उसे भी एक कला है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम है यार दोस्तों, इसने मुझे बताया कि आध्यात्मिक मृत्यु क्या होती है। मैं तो एक भ्रम में था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, नशे का जो वाड़ है कोई नहीं यार। लेकिन अंदर से मैं मर गया था, अंदर से मैं मेरा जमीर मर गया था, मेरी आत्मा मर गई थी, लेकिन मैं जीना चाहता था। अपने झूठे अहंकार में किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था, मैं किसी को उच्च शक्ति मानना नहीं चाहता था, किसी को अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना चाहता था, किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहता था। मुझे शर्म आती थी, मुझे डर लगते थे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। किसी के पास टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। और जब मैंने देखा और शेयर करा, तो लोगों ने मुझे समाधान बताए, मेरा पालन पोषण किया, मुझे रास्ते बताए, तरीके बताए, 12 कदम के बारे में बताया। और दोस्तों, देखते ही देखते मैं उस मृत्यु से बाहर आ गया। अपनी नज़रों में आत्मसम्मान बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना, अपने आप से प्यार करना, ये आध्यात्मिक जीवन है, जमीर का जागना, आत्मा का जागना। लेकिन जब तक हमारी एडिक्शन हमारे हाथों में है, हमारी बीमारी हम पर आ गई है, नहीं जाएगी केवल। सरेंडर करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, उच्च शक्ति पर विश्वास करना ही पड़ेगा, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, फायदा होगा। और जब आपको फायदा होगा तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। इसीलिए अपना एक नियम बना ले कि मैं रोज एक अच्छा काम करूंगा, जिससे मुझे गर्व महसूस हो, अपने आप से प्यार हो कि हाँ शाबाश, आज तुमने कोई अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ये है जमीर का जागना, आत्मा का जागना। मृत आत्मा, डेड फिट, हम डेड फिट हैं, मृत लोग हैं। हमारा स्वार्थ, हमारी आत्म केंद्रितता हम पर इतनी हावी है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, संगी साथियों के बारे में नहीं सोचते, जिस परिवार में रहता हूँ उसके बारे में नहीं सोचते, जिस समाज में रहता हूँ उसके बारे में नहीं सोचता, अपनी फेलोशिप के बारे में नहीं सोचता कि मेरा एक गलत स्टेटमेंट, मेरा एक गलत व्यवहार मेरे आने वाले नए मेंबरों पर प्रभाव डालता है। मैं टोटल नेगेटिव फिल्टर डाउन करके चलता हूँ, मैं गलत सीख नहीं देता हूँ। आज से और अभी से मेरे को गलत सीख नहीं देनी, मैं पहली बार में अपनी कमी मान लूँगा, उसमें सुधार लाऊंगा। ऐसा करूँगा तो मेरी आत्मा जाग जाएगी। तो चिंतन पढ़ता हूँ दोस्तों, सिर्फ आज के दिन मैं आभारी हूँ कि मेरी आत्मा प्रबल है और
ऊर्जा से भरपूर है। आज मैं क्लीन रहकर उस आत्मा का सम्मान करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।